हरियर रंग तोर बोली जैसे सुखर मैना अचरा थोरे डोलावे पुरवैया महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। नमस्कार सर। गोधन न्याय योजना की आज की किस्त वितरण कार्यक्रम में सर बिलासपुर से प्रदीप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। आज के कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय उद्योग मंत्री जी का, महंत रामचंद्र दास जी का और गिरीश देवांगन जी और विनोद वर्मा जी का स्वागत करता हूं। साथ साथ प्रदीप शर्मा जी और गौरव सिंह सर वहीं से जुड़े हुए हैं सर हमारे साथ बिलासपुर से। नगर पंचायत अध्यक्ष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आपकी अनुमति से कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सर एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आज राशि वितरण का सर जानकारी देना चाहूँगा। सर गोधन न्याय योजना में अब तक सर 31 मार्च 2023 तक 10,645 स्वीकृत गोठानों में सर 93% गोठान हमारे पूर्ण हो चुके हैं सर। 9,980 गोठान पूर्ण हो चुके हैं सर। 603 गोठानों में कार्य प्रारंभ है सर, वो अगले 2 माह में समाप्त कर लेंगे सर। 162 गोठानों में अभी भी अप्रारंभ है सर। इसमें मुख्यतः भूमि से विषय विवाद और वो वाले मुद्दे हैं सर, तो इसको भी प्रायोरिटी पे निर्देशित किया गया है सर। नेक्स्ट सर, इसी समय में सर पिछले साल जो गोबर खरीदी की मात्रा थी सर वो 81,000 थी, जो इस 15 दिन के समय में 1,45,000 है सर। और टोटल मात्रा देखेंगे सर तो ये 111 लाख क्विंटल गोबर खरीदी राज्य में अब तक हो चुकी है और उसकी राशि जो है उसी अनुपात में सर 222 करोड़ की राशि, आज की राशि को जोड़ते हुए 222 करोड़ रुपए गोबर क्रय के लिए वितरित हो रहे हैं सर। इसके साथ साथ लाभान्वित पशुपालकों में भी वृद्धि हुई है सर। इसी समय अवधि में पिछले साल तक लाभान्वित लोगों की संख्या 2,11,000 थी, जो अब 3,35,000 हो चुकी है सर। और पिछले 15 दिन में सर, क्योंकि अब कृषि सीजन थोड़ा डाउन हो गया है सर, तो कंपोस्ट की बिक्री डाउन हुई है सर, फिर भी 24,000 क्विंटल विक्रय हुआ है सर। नेक्स्ट, अब तक के सर 64 बार किस्त जारी हो चुकी है, जिसमें 219 करोड़ गोबर विक्रय के लिए जारी हुए सर। और आज 2 करोड़ 91 लाख रुपए आज की किस्त जारी हो रही है। ये 65वीं किस्त है सर। आज की किस्त मिला के 222 करोड़ गोबर क्रय के पूर्ण हो जाएंगे और इसमें विशेष रूप से सर 1 करोड़ 67 लाख जो है वो स्वावलंबी गोठान दे रहे हैं और जो विभाग द्वारा राशि दी जा रही है वो 1 करोड़ 24 लाख है। रफली सर 60% राशि अब स्वावलंबी गोठान दे रहे हैं और 40% राशि सर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है सर। और स्व सहायता समूह और गोठान समिति को जो राशि जा रही है सर, इसमें अब तक 190 करोड़ का भुगतान आज के भुगतान को जोड़ के हो रहा है सर। आज स्वयं सहायता समूह को 98 लाख रुपए और गोठान समिति को 1 करोड़ 43 लाख रुपया जारी होगा। कुल उनके खाते में 2 करोड़ 41 लाख रुपया जारी होगा। आज की जो राशि जारी हो रही है सर वो 5 करोड़ 32 लाख रुपया है और कुल दोनों भागों को देखते हैं सर तो 412 करोड़ रुपए सर राज्य की अर्थव्यवस्था में इस एक योजना के माध्यम से, जब से योजना प्रारंभ हुई है, जारी हो चुका है सर। इसके अलावा सर जो कंपोस्ट का विक्रय है, गोबर क्रय की राशि है सर, उसकी भुगतान को हम निरंतर मॉनिटर करते रहते हैं सर। 214 करोड़ का भुगतान सफल भुगतान हो चुका है सर। 4 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है सर। इसके अलावा 16 करोड़ का भुगतान गोठान समिति और एसएचजीज का वो भी प्रक्रियाधीन है सर और इसका भी निरंतर मॉनिटरिंग करते रहते हैं सर। वो हर 15 दिन में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट में सर हमारे पास अभी 5,57 लाख क्विंटल हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है। अगर मैं वित्तीय वर्ष को देखता हूं सर तो 2022-23 वित्तीय वर्ष में सर हम लोग 11 लाख क्विंटल बेच चुके हैं। तो ये हमारा स्टॉक तो आराम से हमारा उठ जाएगा सर। अगले 2 महीने में जो स्टॉक हमारा जमा हो जाएगा तो हमारा खरीद के लिए पिछले साल 7 लाख के आसपास था, इस साल हम 8 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास जितना उत्पादन हो रहा है वो 100% किसानों के पास वो जा रहा है। तो ये मतलब हमें कोई अलग से उसकी व्यवस्था बिना किए भी ये योजना लाभदायी है सर। सर ये कंप्लीट करेंगे सर। सर
सर इसमें उत्पादन 24,72,000 क्विंटल हुआ है सर, उसमें से 1873 विक्रय हुआ है और 557 का भी हमारे पास स्टॉक है। नेक्स्ट चलो इसकी थोड़ा आगे। सर ये अन्य योजनाएं सर, मशरूम पालन, सामुदायिक बाड़ी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, इसके साथ साथ सर 121 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न स्वयं सहायता समूह को गई है सर। और स्वयं सहायता समूहों से जो जुड़ी हुई महिला है इनकी संख्या अब 1,65,000 हो चुकी है सर। रिपा प्रारंभ होने से पहले ये संख्या 90,000 के आसपास थी, अब वो समूह भी हमने इसमें एंट्री अलाउ कर दी, तो ये संख्या हमारे पास भी इसमें अब रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ है। चलो आगे। इसके अलावा सर जब शुरुआत की थी सर हमने, तो हर जिले में हमने 2-2 गोठानों में प्रारंभ करें गोमूत्र वाली गतिविधि करके बोला था सर। और शुरू में लग रहा था कि ये खरीफ के बाद डाउन हो जाएगी, पर ये ठीक ठीक चल रहा है सर। और गोठानों में मांग आ रही है तो उस गोठानों को हम अनुमति देते जा रहे हैं कि आप करते जाइए। तो अब 99 गोठान पहुंच गए सर कि जो गोमूत्र की गतिविधि करते हैं, और 1,60,000 लीटर गोमूत्र क्रय हो चुका है सर। 6,42,000 रुपये इसका भुगतान हो चुका है, और जो उसके उत्पादों से विक्रय आई हुई राशि है सर वो 37 लाख रुपये है सर। चलो। और सर जो पेंट इकाइयाँ हैं, 46 पेंट इकाइयाँ सर राज्य में स्वीकृत हो चुकी हैं। 23 पेंट इकाइयों में पेंट बनना भी चालू हो गया है सर, और बाकी 19 हमारी ऐसी हैं जो इंस्टॉलेशन के स्टेज में आ गई है। अगले 2 महीने में सर वो भी क्रियान्वित हो जाएंगी। तो इसमें सर 31,000 लीटर पेंट का विक्रय हो चुका है सर, और जो अर्जित राशि है सर वो 59 लाख रुपए की है सर। तो ये गतिविधि अच्छे से पिकअप कर रही है सर। इसके साथ साथ सर एक उल्लेख करना चाहूँगा, कांकेर में जो गोबर पेंट के लिए गोबर का उपयोग होने के बाद जो स्लरी बचता है उसका उन्होंने पुट्टी बनाने में उपयोग चालू कर दिया सर। तो अब वेस्ट का एक और उत्पाद बनना चालू हो गया, तो बाकी गोठानों को भी, बाकी पेंट इकाइयों को भी हम इसके लिए बोल लेंगे सर। तो ये भी एक गतिविधि हमारी जुड़ जाएगी आगे, पुट्टी उत्पादन वाली। नेक्स्ट सर प्यारादान में सर 19 लाख क्विंटल हमारे पास प्यारा जमा हो गया सर, जो अब इस ग्रीष्म का प्रारंभ हो चुका है, तो उसके उपयोग के लिए ऑलरेडी संग्रहण हो चुका है। चलो सर ये कुछ अन्य राज्य से लोग आए थे जो अपना फीडबैक देखने गए, विशेष रूप से अखिलेश्वरानंद जी का भी फीडबैक सर, उनका भ्रमण कार्यक्रम हुआ था, मध्य प्रदेश से आए थे। धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा सर कि वीडियो के माध्यम से आज की राशि जारी करने का प्रश्न। मैं माननीय कृषि हम सबके परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय उद्योग मंत्री दादी कवासी लखमा जी, आदरणीय गौ सेवा आयोग अध्यक्ष राम सुंदर दास जी, सम्माननीय गिरीश भैया, आदरणीय विनोद भाई जी, आदरणीय प्रदीप जी, सम्माननीय अयाज जी, गौरव सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, उपस्थित सम्माननीय अधिकारीगण, साथियों, लगातार न केवल ये हमारा कार्यक्रम, अब इसको एक बड़ा अभियान के रूप में हम लोग कह सकते हैं, बेहद सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में नए नए सोपान अर्जित कर रहा है। सबसे आखिरी में अभी अयाज जी ने बताया, मध्य प्रदेश के गौ संवर्धन आयोग के अध्यक्ष जी आए थे। हमारे आदरणीय गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी के साथ विभिन्न गौठान जब गए थे तो उनको न केवल आश्चर्य हुआ, वो बेहद रोमांचित थे कि इस प्रकार से भी गौठानों में काम हो सकता है, इस प्रकार से भी गोबर और गोमूत्र आय का जरिया बन सकता है। और आज जैसा डॉक्टर अयाज ने बताया कि लगभग 1.5 लाख से अधिक महिलाओं का एक वर्क फोर्स इन कार्यों में लग सकता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मैं अखबारों में पढ़ा। जिस तरीके से जाते जाते उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती इसकी प्रशंसा करने में। मध्य प्रदेश से आए थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि पता नहीं कुछ खाने, जैसे यहाँ के भाजपाई कभी कभी गोबर के बारे में, गोमूत्र के बारे में बोलते रहते हैं, ऐसा तो ना बोल जाए, लेकिन उन्होंने बहुत प्रशंसा की। माननीय लगभग 10,645 गोठानों में से 9,980 गोठान
लगभग अब कंप्लीट हैं। आखिरी चरण में कुछ जगह जमीन नहीं मिला है, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिए हैं कि अब हमारे आश्रित ग्रामों में भी गोठान का काम शुरू करना है। सारे सीओस को इस संदर्भ में निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी मूल ग्राम पंचायतों के स्तर पे हमारे सारे गौठानों का काम अब कंप्लीट हो जाए, और जहाँ जहाँ जमीन की उपलब्धता हो रही है, सीओस को हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है कि अब आश्रित ग्रामों में भी गौठानों का काम अब शुरू कर दे, तो इसका और आने वाले समय में विस्तार होगा। ये गोबर से आय लगभग खरीदी में 222 करोड़ रुपए का भुगतान अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। और जैसा आज ने डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में 412 करोड़ रुपए का योगदान इस योजना से, और उसमें उन्होंने छोटी गतिविधियों से जो मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन और अंडा वगैरह, वो लगभग 50-60 करोड़ छूट गया, हाँ लगभग। तो उसको अगर आप जोड़ेंगे सर, तो ये 480 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे लोगों को लाभ भी हो रहा है। पेंट बनाने की बात जहाँ तक शुरू हुई थी, लोगों को लग रहा था, और आपने जब निर्देश दिया कि सारे स्कूलों में अब इसके पेंट का काम शुरू हो जाना चाहिए, तो हमारे गोठानों में जो पेंट का निर्माण हो रहा है, अब सारे जिला शिक्षा अधिकारियों का आपके निर्देश के बाद सारे सीओस को निर्देश हो गया है, तो कहीं इसकी खपत में अब कमी नहीं आने वाली है। मैं और आदरणीय कवासी लखमा जी अभी 2 दिन पहले बलरामपुर गए थे सर। वहाँ का जो रीपा का काम शुरू हुआ है, बहुत चंद समय में, मैं आदरणीय प्रदीप जी उधर बैठे, मैं आपकी भी प्रशंसा करना चाहूँगा। वहाँ के सीओ मैडम ने भी बहुत अच्छा काम किया है। माने जिस तरीके से ऑयल एक्सपेलर, ऑयल का वो बेचने का, बॉटलिंग का काम, फिर पॉपकॉर्न जैसा वो हम लोगों को दिखा रहे थे उस प्रदर्शनी में, हमें लगा कि अब ये तो हर जिलों का जो आपने बनाया हुआ है उसको और विस्तारित हम लोगों को करने की योजना है। बड़ी इकाइयां रीपा में लगें जिसको आप चाहते हैं, लेकिन रीपा से जुड़े हुए गौठानों के माध्यम से इस प्रकार के भी छोटे छोटे यूनिट्स के लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है। गोमूत्र से लगभग 38-40 करोड़ रुपए अगर बिक्री हो सकता है, पेंट लगभग 38 लाख 60-68 लाख पेंट की बिक्री लगभग हो गई है। तो ये सारे काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर। अब आने वाले समय में ये हमारी सारी सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनने वाला है, और जब रीपा का काम व्यापक पैमाने पर और शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से गौठानों को जो हमारी कल्पना है सुराजी गांव योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर गौठान, हमारी जो संख्या बताया जा रहा है, गोबर की खरीदी में भी लगातार आत्मनिर्भर गौठानों का योगदान लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट के बिक्री के जहाँ तक सवाल है, पहले साल जो बातें हुई थी, दूसरे साल अब वो बातें नहीं हो रही हैं। अब तीसरे साल में तो किसान अब खुद उठाना चाह रहे हैं। हमारे पास 5 लाख क्विंटल के आसपास अभी वर्मी कंपोस्ट है, और जो हमारे टाँकों में है वो दोनों को मिला करके हम लोग, जैसा डॉक्टर अयाज जी ने बताया कि लगभग 8 लाख क्विंटल इस खरीफ के सीजन में हम लोग वर्मी कंपोस्ट खेतों में, किसानों के खेतों में हम पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा योगदान होगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बेहद आभार व्यक्त करता हूं कि आप लगातार हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, और आपके मार्गदर्शन में समय समय पर जो निर्देश मिलता है, मैं अपने विभागीय अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि मेहनत करके उसको निष्पादित करने के दिशा में आगे बढ़ते हैं। आदरणीय प्रदीप जी के प्रति विशेष रूप से कि रीपा के कार्यक्रम को आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया हुआ है, और आप दोनों वहाँ बैठे हैं, गौरव सिंह भी आपके साथ वहाँ बैठे हुए हैं। अब आने वाले समय में हर जिलों की मॉनिटरिंग जरा और जोरदार करना है। हमारे पास वक्त जो 3-4 महीने का है अभी, इसी गर्मी में अप्रैल, मई और जून, इसमें हम रीपा में हर जिलों का काम अगर शुरू कर लेंगे तो उत्पादन हमारा बरसात में शुरू हो जाएगा, तो रीपा दिखने लगेगा। और जो महिलाओं का जो बढ़ोतरी हुई, संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उनके भी आय में लगातार जब वृद्धि होगी, तो ये जो हमारा इकोनॉमी में 470-75 करोड़ का जो योगदान दिख रहा है, वो एकदम से बूस्टअप होने वाला है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए आभार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद के शब्द कहें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी।
गोधन न्याय योजना राशि वितरण कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, उद्योग मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय भाई गिरीश जी, भाई विनोद जी, आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय आयात साहब, गौरव सिंह जी और अरुण सिंह जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी उपस्थित किसान भाइयों बहनों सभी को जय जोहार। गोधन न्याय योजना के एक और किस्त का भुगतान आज किसानों को, पशुपालकों को, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 5 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। आज के भुगतान की जा रही राशि से गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 91 लाख रुपया, स्व सहायता समूह एवं गौठान समितियों को 2 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान किया गया। गोबर विक्रेताओं को दी जा रही राशि में से 1 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि स्वावलंबी गौठानों की ओर से स्वयं भुगतान की जा रही है और विभाग के द्वारा 1 करोड़ 24 लाख, जैसा कि आयाज ने बताया कि 60% राशि अब गौठान समितियों के द्वारा किया जा रहा है। तो सभी गौठान समितियों के साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारी स्वावलंबी गौठानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 5213 अब इनकी संख्या हो चुकी है और इस प्रकार से अब तक के स्वावलंबी गौठानों के माध्यम से 49 करोड़ 21 लाख रुपये के गोबर खरीदी की जा चुकी है। गोधन न्याय योजना में हम लोगों ने निरंतर उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन स्वावलंबी गौठानों के संख्या में जिस तेज़ी से वृद्धि हो रही है वह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही अपने गांव को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। अब गौठान समितियों के जो स्वावलंबी गौठान हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने स्वावलंबी गौठान समितियों के अध्यक्षों को 750 रुपया और सदस्यों को 500 रुपये हर महीने प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से और जो गौठान समिति है वो प्रेरित होंगे, गोबर खरीदी होगा, वर्मी कंपोस्ट बनेंगे, विक्रय होगी और उससे निश्चित रूप से 60% है वो 70%, 80% और हमारा तो लक्ष्य 100% करने का। मैं सभी को इसके लिए बधाई और शुभकामना देता हूँ। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि बजट सत्र में हमने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने का फैसला लिया है और ये बहुत लंबे समय से किसान भाइयों की ये मांग थी और निश्चित रूप से इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधारने का एक बड़ा अवसर इससे प्राप्त होगा। इसी तरह भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना जो गांवों तक के था, ग्राम पंचायत तक था, अब उसे नगर पंचायतों में भी इसे कर दिया गया है। इसका लाभ हमारे नगर पंचायत के जो भूमि श्रमिक है इसको मिलेगा। इस योजना के लाभ 15 अप्रैल तक साथियों से कहना चाहूँगा कि आवेदन अवश्य कर दें ताकि उसे जांच करने में और उसके आंकड़े इकट्ठा करके फिर राशि की व्यवस्था करने में लगेगा। तो अगले जो भुगतान है उसमें हम लोग इसको करेंगे। अभी पिछले दिनों सरगांव मुंगेली ज़िले में एक किसानों का बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसमें रीपा के 278 स्थलों का हमने शुभारंभ किया। अब ये रीपा है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, हमारे गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास में और तेज़ी आएगी। उसके साथ साथ हम लोग ने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की भी घोषणा की है, जहाँ जहाँ जिन नगर पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगमों में ज़मीन उपलब्ध होगी उसके चिन्हित करने का काम भी तेज़ी से करने की आवश्यकता है ताकि शहरी क्षेत्र के भी हमारे उद्यमी साथी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। 2011 के बाद जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य बंद है जो कि 2021 में हो जाना था, लेकिन उसका प्रारंभ नहीं किया गया और इसके लिए हम लोगों ने 1 अप्रैल से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत की है और इसमें नए हितग्राही भी चिन्हित करेंगे। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, सारे हमारे जिलाधीश उसमें लगे हुए हैं, पूरी टीम, सर्वे की टीम है।
वो भी इसमें लगे हुए हैं, जिसमें आवास, गैस सिलेंडर और शौचालय जैसी योजना का लाभ इससे मिल पाएगा। 1 अप्रैल से ही शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया। ऑनलाइन वो आवेदन की सुविधा दी गई है। पहले दिन ही 6000 से ज़्यादा बेरोजगारों का आवेदन आया और उसी दिन उसे मंजूर भी कर लिया गया, जिसमें 2500 रुपया प्रति महीने उनको राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो आदरणीय साथियों, अभी किसान भाई गौठान गोबर और गौमूत्र खरीदकर उसे जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का काम भी तेज़ी से चल रहा है। गोबर से अब तक के 29,98,000 क्विंटल से अधिक जैविक खाद का उत्पादन किया जा चुका है। विक्रय के बाद 6,424 गौठानों में लगभग 5,57,000 क्विंटल जैविक खाद उपलब्ध है। इसी तरह गौमूत्र में 60,548 लीटर ब्रह्मास्त्र कीटनाशक एवं 29,443 लीटर जीवामृत वृद्धिवर्धक निर्माण किया गया है, जिसमें 37,23,830 रुपये के कीट नियंत्रक एवं वृद्धिवर्धक की बिक्री की जा चुकी है। 99 गौठानों में अब तक के 1,60,448 लीटर गौमूत्र खरीदी जा चुकी है, जिसका मूल्य 6,42,592 रुपया है। इस तरह 111 लाख क्विंटल से अधिक गोबर खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में 222 करोड़ रुपया 9 लाख का भुगतान भी गोबर विक्रेताओं को किया जा चुका है। आज के इस कार्यक्रम में किसानों, गोबर विक्रेताओं, पशुपालकों, गौठान समितियों, स्व सहायता समूह के खाते में राशि अंतरण किया गया, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से अभी प्राकृतिक पेंट का निर्माण चल रहा है, लगभग 51,000 लीटर बन चुका है, जिसमें 37,000 लीटर से अधिक की बिक्री की जा चुकी है और इसमें तेज़ी लाने की आवश्यकता है। अभी तो जितने शासकीय भवन हैं उसकी ही पोताई में, उसकी पूर्ति करने में और ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मार्केट में भी इसकी डिमांड आएगी, तो उसकी भी पूर्ति के लिए जो नए निर्माणाधीन जो हमारे प्राकृतिक पेंट के जो मशीनें, इकाइयाँ जो लग रही है, उससे इसकी पूर्ति की जा सकेगी। उसी के साथ साथ अभी आयाज ने जिस प्रकार से बताया कि स्लरी का उपयोग भी पुट्टी के रूप में किया जा रहा है और बिजली उत्पादन का कार्य भी डोंगा घाट में हम लोगों ने पिछले 26 जनवरी को हम लोगों ने किया था, उसका उत्पादन शुरू हो चुका है। इकाई की लागत कुछ अधिक है इस मामले में। भाई प्रदीप और जो निर्माण एजेंसियां उनसे लगातार बात हो रही है, उसकी यदि लागत मूल्य घटेगी तो हम लोग और तेज़ी से उन इकाइयों में जहां 5 क्विंटल से अधिक गोबर खरीदी प्रतिदिन किया जा रहा है, वहां उन इकाइयों को लगा सकते हैं, ताकि एक तरफ वर्मी कंपोस्ट से पैसा मिलेगा, प्राकृतिक पेंट से पैसा मिलेगा, बिजली उत्पादन से पैसा मिलेगा और तो इस प्रकार से गोबर से कितनी चीज़ें हैं वो निर्मित होगी और एक प्रकार से बाई प्रोडक्ट में हम प्राकृतिक पेंट भी कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट में बिजली उत्पादन कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हमारा मूल रहेगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के योजनाओं से, अनेक प्रकार के उत्पाद से जो स्व सहायता समूह और गौठान समितियों के आय में लगातार वृद्धि होगी और इसे गंभीरता से सभी साथी लें, सभी अधिकारी इसे लें। कुछ जगह शिकायतें आती है कि गोबर खरीदी बंद कर दिया जाता है, कुछ जगह शिकायतें आ रही है कि लिमिट कर दिया गया है 2 क्विंटल। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना गोबर आ रहा है उसे खरीदें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे योजनाएं हैं जिसके माध्यम से उसे खपत की जा सकती है। अभी पिछले दिनों हमारे एग्रीमेंट हुआ बलौदाबाजार जिला में, जिसमें जो पावर प्लांट है उसके वो 10 मीट्रिक टन रोज़ वो गोबर खरीदेंगे पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए, ईंधन के रूप में उसको उपयोग करेंगे। तो लगातार नवाचार हो रहा है और नए नए आयाम यहाँ के साथ ही उसको स्थापित करते जा रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और रिपा के साथी भी जुड़े हैं, कुछ वहाँ की जानकारी देना चाहें तो उसके लिए स्वागत है।
में लगभग सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि समाजों की गुड़ी कैसे होगी, उनकी मार्केटिंग कैसे होगी, यहाँ तक कि स्थानीय बाजारों में अब सामान जाने की बातें शुरू हो गई है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आसपास के जो बाजार हैं वहाँ पर रीपा में बनने वाले उत्पादों के लिए थोड़ी जगह सुनिश्चित करने की कृपा करें। यदि ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। हमारे लोगों को चाहे फिनाइल हो, चाहे साबुन हो, चाहे अगरबत्ती हो, या फिर अब तो खाट फर्नीचर सब बन रहे हैं रीपा में हमारे यहाँ, तो उन सब के लिए जगह स्थानीय बाजार में भी सुनिश्चित करा दें। बाकी एक बहुत बड़ा समूह आज बैठा हुआ है और ये सब सारा समूह जो है आपके इस कार्यक्रम और इस भाषण को सुन रहा है, तो सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। धन्यवाद सर, आपकी अनुमति को कार्यक्रम को समाप्त। ठीक है, धन्यवाद सर, मैं आप सभी का धन्यवाद।